जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट। ये 24 घंटे में खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर मणिपुर के कांकोपी जिले से है। 27 अगस्त की दोपहर कांकोपी जिला मुख्यालय से मेडिकल टीम सीआरपीएफ की सुरक्षा में पीएससीटी वाईचोंग जा रही थी। टीम में डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन शामिल थे और 3 एम्बुलेंस में दवाइयां और मेडिकल सामान ले जाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चौकिंगनिंग लिमगई नागा गांव के पास करीब 2:30 बजे एक बड़ी भीड़ ने मेडिकल काफिले को रोक लिया। इसके बाद स्थिति कथित तौर पर हिंसक हो गई। एम्बुलेंस चालक के अनुसार मेडिकल कर्मियों के साथ मारपीट की गई और तीनों एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई। एक व्यक्ति द्वारा एम्बुलेंस के बोनट पर चढ़कर पत्थर से विंडशील्ड तोड़ने का भी प्रयास किया गया। बताया गया कि एम्बुलेंस में रखी लाखों रुपए की दवाइयां भी निकालकर नष्ट कर दी गई। इस घटना में मेडिकल टीम के सदस्य डॉक्टर पुम जा मंग सोते के चेहरे पर टूटे हुए शीशे से चोट लगी। उन्हें कांकोपी जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। घटना के बाद जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से कांकोपी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी कि हमला किसने किया और सरकारी मेडिकल टीम को निशाना बनाने के पीछे क्या वजह थी। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। सीएसएफ के महानिदेशक श्री प्रवीण रंजन ने गुरुवार को सीएसएफ की डीएमआरसी यूनिट का दौरा कर दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा संभालने वाली सीएसएफ की यह सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें 12,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। ये जवान दिल्ली मेट्रो की 10 लाइनों और 303 स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और रोजाना 70 लाख से अधिक यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीजी सीएसएफ ने जवानों से सैनिक सम्मेलन के दौरान बातचीत की और ऑपरेशनल ड्यूटी, प्रोफेशनल तैयारियों तथा वेलफेयर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने लगातार सतर्कता, क्विक रिस्पांस, तकनीक आधारित निगरानी और डीएमआरसी के साथ बेहतर तालमेल पर जोर दिया। इस दौरान डीजी ने नवनिर्मित यमुना बैंक पुरुष बैरक का उद्घाटन किया और निर्माणाधीन पुस्ता शकूरपुर बैरक का निरीक्षण भी किया। शास्त्री पार्क स्थित कवच ट्रेनिंग सेल और ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से भी उन्होंने सुरक्षा और रिस्पांस सिस्टम की जानकारी ली। खास बात यह रही कि डीजी सीएसएफ ने शास्त्री पार्क बैरक में जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। यानी दिल्ली मेट्रो जैसे विशाल नेटवर्क की सुरक्षा के साथ साथ जवानों का वेलफेयर और उनकी प्रोफेशनल तैयारी भी सीएसएफ की प्राथमिकता है। अब चलते हैं मणिपुर। असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने 27 अगस्त को मणिपुर के चूड़ाचांदपुर स्थित वैंग में तैनात असम राइफल्स बटालियन का दौरा किया। उनके साथ असम राइफल्स साउथ के आईजी मेजर जनरल गौरव शर्मा भी मौजूद रहे। डीजी को यूनिट के कमांडेंट ने इलाके की ऑपरेशनल स्थिति, तैनाती तैयारियां और चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। इसके बाद डीजी ने जवानों से बातचीत की। उन्होंने जवानों के उच्च मनोबल, प्रोफेशनलिज्म, अनुशासन और ड्यूटी के प्रति समर्पण की सराहना की। डीजी ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारियां और सतर्कता की भी तारीफ की और सभी रैंकों को लगातार अलर्ट रहने तथा उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अब खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। नेपाल में आई बाढ़ का असर भारतीय क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। गुरुवार को निचलौल के टेलफॉल के पास गंडक नदी में 3 शव उतरते हुए मिले। सूचना मिलते ही एसएसबी, एसडीआरएफ और निचलौल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला। बरामद शवों में 2 महिलाओं और 1 पुरुष के शव शामिल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये सब नेपाल से आई बाढ़ के पानी के साथ बहकर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो सकी है। मौका पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि नदी के रास्ते और शव या अन्य सामग्री आने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके का निरीक्षण किया और सुरक्षा एजेंसियों को नदी के जलस्तर और बहाव पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। अब बात नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। असम राइफल्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई सिलचर ने संयुक्त अभियान में करीब 168 करोड़ रुपए की यावा टेबलेट बरामद करने का दावा किया है। यह कार्रवाई 25 और 26 अगस्त की रात असम के कछार जिले के लखीपुर क्षेत्र के झुंझुंग पहाड़ में की गई। ऑपरेशन के दौरान करीब 5,60,000 यावा टेबलेट, जिनका कुल वजन लगभग 60 किलोग्राम बताया गया है, बरामद की गई। कार्रवाई में एक कथित ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया और नशीले पदार्थों की ढुलाई में इस्तेमाल टाटा ट्रक को भी जब्त किया गया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खेप के मणिपुर से आने और NH-37 के रास्ते असम ले जाए जाने का संदेह है। इस बड़ी बरामदगी को पूर्वोत्तर के इंटरस्टेट नारकोटिक्स नेटवर्क के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। अब खबर थोड़ी खास है और जुड़ी है रक्षाबंधन से। ग्वालियर एयरपोर्ट पर रक्षाबंधन का त्यौहार गर्मजोशी और अपनापन के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में CSF के महिला कर्मियों और अन्य महिलाओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया तथा उपहार भी भेंट किया। यह आयोजन सुरक्षा ड्यूटी निभाने वाले महिला कर्मियों के प्रति सम्मान और भाई बहन के स्नेह और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन की भावना को दर्शाता है। अब एक बेहद दुखद खबर CSF से आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर CSF जवान विवेक डागुर, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, ट्रेन हादसे में मौत हो गई। विवेक ओडिशा में CSF में तैनात थे और दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय हादसा हुआ। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। विवेक 2 भाइयों में बड़े थे। दुखद बात यह है कि उनके छोटे भाई अभिषेक डागुर भी करीब 6 महीना पहले CSF में भर्ती हुए हैं और फिलहाल चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। विवेक की मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर है। पैरामिलिट्री न्यूज परिवार की ओर से दिवंगत जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। अब एक और दुखद खबर BSF से है। रिपोर्ट के मुताबिक एक BSF जवान, जिसका नाम शिवम है, छुट्टी पर घर लौटने की महज 1 दिन बाद सड़क हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। वह श्रीनगर में पोस्टेड थे। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया। जवान की मां माधुरी और पत्नी गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल है। जवान अपने पीछे 3 विवाहित बहनों शिल्पी, ज्योति और निगम को भी छोड़ गए हैं। छुट्टी पर घर पहुंचे जवान की अचानक मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से दिवंगत BSF जवान को श्रद्धांजलि। अब आखिरी खबर मुंबई से CSF की। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में CSF यूनिट की ओर से एक मल्टी एजेंसी मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस अभ्यास में आतंकवादी हमले और हॉस्टेज सिचुएशन का सिमुलेटेड सिनारियो तैयार किया गया। अभ्यास का उद्देश्य संभावित आतंकी खतरे की स्थिति में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन, क्विक रिस्पांस और हॉस्टेज इवैक्यूएशन की क्षमता को परखना था। इसमें CSF, मुंबई पायलट QRT और मुंबई पुलिस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान संयुक्त टीमों ने सिमुलेटेड थिएटर को न्यूट्रलाइज करने और बंधक को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई का प्रदर्शन किया। ऐसी मॉक एक्सरसाइज वास्तविक आपात स्थिति के दौरान अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, ये थी CAPF और असम राइफल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें के लिए आप पैरामिलिट्री न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने साथी जवान तक शेयर जरूर करें।